हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। लिमिट की सीरीज में आज हमारा 5th लेक्चर है। अभी तक हमने लिमिट्स टर्म पे काम किया है और इनडिटरमिनेट्स फॉर्म पे काम किया है। एंड जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने लिमिट्स को कैसे कैसे फाइंड करते, कैसे कैसे डील करते, उस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया था। जिसमें हमारा जो पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने ये देखा था कि जो लिमिट पुट करने पर आपका आंसर क्या दे रहा था, 0/0, मतलब 0/0 फॉर्म आ रहा था। मतलब आपने वो वैल्यू पुट की, मतलब आपको 0 बन रहा है। मतलब जैसे आपने कल के हमने क्वेश्चन देखे थे, जैसे x टेंस टू अपने लिमिट 2 पुट करी, ऊपर भी और नीचे भी x² - 7x + 10 क्वेश्चन आ गया और नीचे आ गया x² - 4 आ गया ना। तो आपने क्वेश्चन से आ गया लिमिट x टेंस टू 2, ये सवाल आ गया ऐसे। तो इसकी लिमिट फाइंड करने को जैसे बोल दिया तो आपने क्या 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 यहां रखा 14, 4 माइनस 14 कितना आ गया था -10 + 10 कितना आ गया 0, ये भी कितना आ गया 0। तो 0/0 फॉर्म बन रहा था। तो जो वैल्यू रखने पर आंसर 0 दे रहा था, मतलब फैक्टर क्या बनता है x - 2। तो हम यहां से x - 2 फैक्टर निकाल के उसको कैंसिल आउट कर रहे थे और फिर सिंप्लीफाई करके, जब तक हम सिंप्लीफाई करेंगे जब तक हमारा 0/0 फॉर्म हट ना जाए, है ना। तो यहां से x = 2 पर 0 दे रहा है, मतलब यहां से कॉमन 100% क्या आ रहा होगा x - 2 फैक्टर। तो इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा x - 2, x - 5, नीचे कितना आएगा x + 2, x - 2, है ना। लिमिट कितना आ रहा है x टेंस टू 2 आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, जो 0 बना रहे थे। अब क्वेश्चन क्या बचा था, x - 5 x + 2 लिमिट x टेंस टू 2। बस अब फॉर्म चेक करोगे तो 2 रखा कितना आ रहा -3, 2 रखा कितना आ रहा 4, तो -3/4 कोई सा फॉर्म नहीं होता, मतलब आपका यही आंसर हो गया। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये था कि आप फैक्टर निकाल के कॉमन जो टर्म 0 बना रहा था उसको आप कैंसिल आउट करके, जैसे यहाँ पर x = 2 पर 0 बन रहा था तो इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, फिर सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाता था। और ये मेथड हमारी कहलाती थी फैक्टराइजेशन मेथड। फिर इसी में मैंने आपको लास्ट कल 2 या 3 एग्जांपल्स दिए थे, आई होप अपने ट्राई कर लेंगे। और मैंने वहां पर उनके आंसर्स भी लिख दिए थे ना, शायद 2 के आंसर्स +∞ थे या एक आंसर 0 था, ऐसा कुछ था, है ना। तो आई होप अपने ट्राई कर लिया होगा ना। फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए जो कल मैंने क्वेश्चंस दिया था, एक क्वेश्चन उसमें से मैं सॉल्व कर देता हूं, इनफाइनाइट जिसका आंसर था, है ना, ताकि आपको क्लियर ना हो ना, क्लियर ना हो। आज क्या पढ़ेंगे मैं बस बताऊंगा ना। आज भी हम मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स पे ही काम करेंगे और अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उनको किससे डील करना है वो मेथड पढ़ने वाले, ठीक है सर। उसके पहले मैं कल का एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, लिमिट x टेंस टू 2, है ना, 1/x × x - 2 का होल स्क्वायर -1/x² - 3x + 2, है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था आई थिंक। आप चेक करो शायद ना, चेक करो। इसकी लिमिट पूछी थी, आई होप अपना ट्राई कर लिया होगा। यहां पर इसका आंसर लिखा था मैंने साइड में कि इन्फिनिटी था ना। बस एक जस्ट फटाफट डिस्कस कर देते हैं। तो आपने 2 पुट किया तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट टाइप का बन रहा है। यहां पर भी 2 पुट किया तो कितना आएगा 4 + 2 6, और यहां पर 2 रखा 6 - 6 0, तो वही 1 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो क्या सिखाया मैंने, आप इसको फॉर्म को खत्म करो, मतलब आपको इसको हटाना है कैसे भी करके। तो क्या सिखाया था, सबसे पहले आप थोड़ा बहुत एलसीएम ले लो। तो इसका x = 2 पर 0 दे रहा है, तो ये इसको एज इट इज लेगा, ये तो फैक्टर बने बनाए आ गए। बट इसके फैक्टर निकालना पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर क्या आएगा x - 2 आएगा। अब ये भी यहां से अकल कर लेना, कल मैंने शायद नहीं बताया था कि जैसे x = 2 पर ये 0 दे रहा है, मतलब x - 2 एक फैक्टर पक्का आएगा, है ना। कोई सी भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक अगर उस पॉइंट पे 0 दे रही, मतलब उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो अगर x = 2 पर 0 दे रहा है, मतलब x - 2 इसका फैक्टर होगा। बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ लीनियर होगा, क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक है। तो एक क्वाड्रेटिक और 2 लीनियर का मल्टीप्लाई क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो एक लीनियर बाहर निकाल दे, दूसरा क्या आएगा x + 1 आ जाएगा ना, x + 1 आ जाएगा। तो यहां से x² - 3x + 2, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ -1 आ जाएगा। -1 क्यों आया, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, ठीक है सर। तो बस अब एक काम करो, थोड़ा बहुत यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन लिया क्या बचा, 1/x - 2 मैंने कॉमन ले लिया, है ना। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1/x × कितना बचा x - 2 -1 कितना बचा x - 1, है ना। तो अगेन थोड़ा यहाँ से एलसीएम वगैरह ले लिया, कितना आएगा x × x - 2 इंटू ब्रैकेट, एलसीएम लिया कितना आएगा x × x - 2 इंटू x - 1। ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये क्लास वाले क्वेश्चंस जो कल मैंने होमवर्क दिया था उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। जो पहली बार देख रहा हो वो तो उसको लगेगा पता नहीं क्या ही चालू कर दिया इसने, है ना। तो वो तो लगना ही है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देते, कितना बचेगा, लिमिट x टेंस टू चल रही है, यहाँ पर लिमिट सबके आगे चिपका देना है ना। लिमिट x टेंस टू 2,
तो कितना बचेगा ऐसे, लिमिट x टेंस टू 2, क्वेश्चन कितना बचा 1 अपॉन, है ना 1 अपॉन एक्स तो कॉमन नहीं लिया हमने, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ही कॉमन लिया था, तो कितना आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेता बाहर, ब्रैकेट में कितना बचेगा यहाँ से, ये नीचे कितना लिखाइए x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, है ना माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से कितना बचेगा प्लस 2x और x कितना आएगा 3x, है ना 3x आ जाएगा, ठीक है सर, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ से -1 आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा। अगेन फॉर्म चेक किया, तो फॉर्म चेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ये कितना हो गया -4 -1, और यहाँ पर क्या रखा 2 रखा, कितना आ गया +6, तो ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आपका आ रहा है 1 आ रहा है, ऊपर ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, देखो -5 + 6 कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट, -x² + 2x + x 3x -1 है ना, तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 अपॉन, अब यहाँ पर 2 तो नहीं रखते हम, हमेशा 2 से हल्का से बड़ा है, 2 से हल्का से छोटा रखते हैं, तो 2 से हल्का से बड़ा रखेंगे कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा, तो कितना मिलेगा यहाँ से हमें वापस कितना मिल जाएगा 0+ आ जाएगा ना, 0+ आ जाएगा, आपने 2 से हल्का सा बड़ा रखा तो ये कितना आ गया 0+, ये भी 0+, है ना 0+ इंटू ये कुछ नंबर होंगे, तो 1/0+ किसको अटेंड करेगा इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 बनता तो अगेन हम सिंप्लीफाई करते कैंसिल आउट करते, तो 1/0+ आ रहा, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू वो फाइनाइट नहीं है, तो जब भी अगर आपका आंसर +∞ या -∞ आ जाए, लिमिट सॉल्व करो तो वो आपका आंसर क्या लाएगा, तो उस केस में आंसर क्या लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने पहले ही बता दिया कि लिमिट का आंसर हमेशा क्या आएगा फाइनाइट एंड फिक्स आएगा, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट आ रहा है, हेंस लिमिट क्या होगी इसकी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कल भी या कल को अगर आपने फॉर्म चेक किया तो इन्फिनिटी -∞ फॉर्म बन रहा है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा आंसर्स फाइनाइट आएंगे, तो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर, अभी तक मैंने कल की क्लास में जितने एग्जांपल्स दिए तो उसमें आंसर क्या आया था आपका फाइनाइट आया था, बट जानबूझ के कल एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया था और लकीली मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था, तो आज इसलिए मैंने इसको सेपरेट डिस्कस किया कि अगर कोई सा इनडिटरमिनेंट फॉर्म बने तो मे बी आंसर क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो सकती है, ऐसा नहीं कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म आया तो आंसर एग्जिस्ट करेगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो डिपेंड ऑन सवाल, तो कितना आ गया यहाँ से +∞ आ गया, हेंस आपका आंसर +∞ आएगा, लिमिट्स क्या लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर आंसर +∞ लिखा तो ये लिख देना, है ना, पर डज नॉट एग्जिस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। हाँ ये बोल सकते कि लिमिट किस वैल्यू को अप्रोच करी, तो +∞ को ऐसा बोल सकते हो ना, तो आई होप आपको ये वाला सवाल क्लियर हो गया होगा। अब इसका इसी टाइप से एक और सवाल था जिसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा था, उसको आप ट्राई करें, आपका काम हो जाएगा ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मेथड 2, मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट, रैशनलाइजेशन एंड डबल रैशनलाइजेशन। मतलब आज हम किस पे काम करेंगे, रैशनलाइज करके लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है उस पे काम करेंगे, और डबल रैशनलाइजेशन कैसे डील करेंगे उस पे काम करेंगे, ठीक है सर। तो आप अब हेडिंग लगा दीजिए नई अगली, रैशनलाइजेशन एंड डबल रैशनलाइजेशन। करते इसको सवाल से ना, सवाल से करते हैं इसको, एग्जाम्पल से बताते क्या मेथड है। हाँ सर, तो मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स में हमारा टाइप 2 कौन सा है, रैशनलाइजेशन एंड डबल रैशनलाइजेशन, है ना। रेशनलाइज करना पता है ना आपको, जैसे 1/x - a है तो उसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे x + a × x + a, ना ऐसा। तो आपका हेडिंग क्या है, रेशनलाइजेशन एंड डबल रेशनलाइजेशन। मतलब रेशनलाइज करके लिमिट कैसे फाइंड की जाती है वो हम सीखेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है सर। पहला मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो कोई सी मेथड, चाहे वो रेशनलाइजेशन हो चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो, आगे हम जितनी मेथड सीखेंगे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, उसका फॉर्म चेक करेंगे, है ना। और अभी तक मैंने आपको यही बता दिया है कि अभी तक आप दिमाग में यही रखना है कि आपको एक ही टाइप की लिमिट फाइंड करना है, LHL IHL नहीं फाइंड करना है। सर वो कहाँ करेंगे सर, वो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ फाइंड करना है, कहाँ कहाँ होगा, उसका प्रॉपर थ्योरी नोट लिखा दूंगा मैं। अभी आपको बस यूँ समझ लेना है कि हमारा बस डायरेक्ट लिमिट निकाल के भी हमारा काम हो जाएगा, जैसे हम लास्ट क्लास में कर रहे हैं, है ना। तो आई होप आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा ना। आप थोड़ा पेशेंस यार, है ना, पेशेंस, है ना। अब अगेन हम वही बात बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट आप एकदम से, थोड़ी इनिशियल में तो दिक्कत होगी ना। तो लास्ट वाले सवाल से यह अकल आई कि लिमिट इनफाइनाइट आ जाए तो लिमिट का आंसर क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि लिमिट का आंसर फाइनाइट होता है ना, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, पहली क्लास में बता दिया था। तो रेशनलाइज करके कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो सबसे पहले चाहे वो रेशनलाइज का सवाल हो चाहे कैसा भी हो, है ना, लिमिट का सवाल हो, सबसे पहले आपको क्या सिखाया मैंने, आपको क्या चेक करना है, फॉर्म चेक करना है। तो आपने इसमें क्या रखा, x = 0 रखा, ऊपर 0 आ गया, यहाँ 0 रखा तो कितना आ गया √5, और यहाँ पर भी कितना आ गया √5, तो j भी 0 हो गया, तो √5 - √5 क्या आ गया 0। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0। मैं अगेन बता दूं, बस एग्जैक्ट 0 नहीं रखते हम, क्या रखते, 0 से हल्का सा बड़ा, तो 0 की तरफ जा रहा है और नीचे वाला भी 0 की तरफ जा रहा है, तो कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म।
तो जब भी स्क्वायर रूट आ जाए, मतलब ऐसा स्क्वायर रूट आ जाए, तो आपके माइंड में ये थॉट आना चाहिए, जब भी लिमिट वाला सवाल आए और स्क्वायर रूट आए तो आप कैसे सोचोगे, रेशनलाइज करके। सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे, सबसे पहले क्या चेक करोगे, फॉर्म चेक करोगे। अगर किस्मत से यहां पर प्लस होता तो क्वेश्चंस में क्या आंसर आता, क्योंकि ऊपर तो जीरो रखने पर क्या आंसर आता, जीरो आ रहा था। अब जीरो रखोगे तो कितना आएगा, √5 और ये भी √5, तो 2√5। तो 0/फाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। तो फिर तो इसका आंसर क्या आता था, जीरो आ जाता, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं था, है ना। अगर 0/0 नाम की कोई सी बीमारी, तो उसको खत्म करेंगे यूजिंग फैक्टर, यूजिंग रेशनलाइजेशन, आगे भी कोई सी मेथड पढ़ेंगे उससे। खैर अभी यहां पर लिखा क्या, बीच में क्या लिखा है, अगर प्लस दे देते तो फिर तो बहुत ही गरीब सवाल हो जाता, इसलिए यहां पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना, माइनस लिखा है। तो क्या करेंगे यहां पर, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्यों करें सर, अभी समझ में आ जाएगा। रेशनलाइज करने से आपका सवाल है ना बहुत ही आसान बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x/√ऑफ, रेशनलाइज कैसे करते हैं, एक बहुत तमीज से बता देंगे पहली बार, √5 - x 5 + x, है ना, इनटू वही डिनोमिनेटर वाले को क्या कर देंगे, जो स्क्वायर रूट वाला है उसी को रेशनलाइज करना है ना। अगर ये सपोज ऊपर होता तो फिर न्यूमिनेटर वाले का करते हैं ना। तो कितना आ जाता है यहां से, 5 - x प्लस √5 + x अपन √5 - x प्लस √5 + x। सही है। क्या किया मैंने, अगर a - b होता तो a + b का मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। इतना आप जानते हो भाई, है ना, इतना आप जानते हो। मैं कर क्या रहा हूं, मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट यूजिंग रेशनलाइजेशन, है ना। तो अब यहां से a - b, a + b क्या होता बताओ, √a² + b²। तो a² करोगे तो क्या बचेगा यहां से, a² + b²। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या सीधे सीधे 5 - x बचेगा, माइनस b² करोगे तो क्या बचेगा, 5 + x। ये कैसे आ गया बताओ, a - b, a + b, a² - b²। तो a का काम कौन कर रहा है, √5 - x, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, 5 - x, है ना। ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना बचेगा, x × √5 - x प्लस √5 + x। और आगे लिमिट तो चल ही रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। सही है ना। अब यहां से थोड़ा बहुत काटा पीटी करी तो 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल, माइनस माइनस कितना हो गया, -x हो गया। तो नीचे कितना आ गया, -2x लिख दूं, ये कितना आ गया, -2x, और -x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या बचा, √5 - x प्लस √5 + x होल डिवाइडेड बाय -2, और लिमिट कितना चल रहा है आपका, x टेंड्स टू 0। अब फॉर्म चेक करो, क्या फॉर्म चेक करो, डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो आ गया, अब सीधे सीधे वैल्यू रख दो। तो x टेंड्स टू क्या रख दे, 0, तो कितना बचेगा, √5 प्लस √5 डिवाइड बाय -2, मतलब 2 डिवाइड बाय -2, मतलब कितना आ गया, -√5। यही इसका लिमिटिंग वैल्यू है। हेंस पहले वाला आंसर का कितना आएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, -√5। तो क्या किया मैंने, सर आपने हेडिंग लेकर रेशनलाइजेशन एंड डबल रेशनलाइजेशन। अब यहाँ पर सिंगल डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही थी, इसलिए ऐसे रेशनलाइज किया। कि कैसे पता चलेगा सर, स्क्वायर रूट आ जाए तो रेशनलाइज करना है, और कैसे लिखा है, लिख लो नोट बना के, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो ऐसे सोचना है ना, ऐसे करके देखना है ना। मेथड पढ़ रहे हैं, मेथड, है ना। अब यहां पर देखना है ना, अगले वाले सवाल में देखना। तो अगले वाले सवाल में यहां पर क्या आ रहा है, यहां भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है, यहां भी स्क्वायर रूट टर्म है। तो इसको आप खुद से करो, इसमें ऊपर वाले को भी रेशनलाइज करो, नीचे वाले को भी रेशनलाइज करो, जरा ट्राई करो। पहले फॉर्म चेक करो, है ना, पहले फॉर्म चेक कर लेना। अगर फाइनाइट बढ़िया आ जाए फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, है ना, 0 आ जाता। बट यहाँ पर माइनस था, इसलिए 0/0 फॉर्म बना, उसको 0/, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेगा तो कोई फॉर्म ही नहीं बचा अभी तो, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ गया, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप फॉर्म चेक करो। तो आपने 9 रखा तो √9, 3 3 - 3 0, नीचे भी 9 रखा तो 9 - 9 × 2 18, 18 - 2 16, 16 का √4, 4 - 4 0। तो कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0। मतलब क्या करोगे आप, कुछ खुरापात करोगे, कुछ सिंप्लीफाई करोगे। तो कैसे सीखेंगे इसको, मैंने बता दिया, रेशनलाइज करके। ट्राई करो एक बार इसको पहले, है ना, आपके पास टाइम है 2-3 मिनट, ट्राई करो पहले। करो, है ना सर, आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपने ट्राई कर लिया, आपसे बन गया तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। करो, ट्राई करो, नहीं आएगा तो हम सिखा देंगे, हम यहीं पे। सबसे पहली स्टेप, कोई सा भी सवाल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना, मतलब फॉर्म चेक करना पड़ेगा ना, फॉर्म चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। और पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे कि लिमिट्स कैसे फाइंड की जाती है, उसी पे हम काम करेंगे ना। वीडियो पॉज कर लीजिए अभी भी नहीं हुआ तो, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने ट्राई कर लिया होगा ना। अब मैं सॉल्व करता हूं ना, मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया, ऊपर वाले को रेशनलाइज किया, तो कितना लिखा, 3 - √x
अपॉन 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। ऊपर वाले का रेस्ट स्क्वायर कितना आएगा 3 प्लस रूट एक्स अपॉन 3 प्लस रूट एक्स, है ना, यही आएगा, है ना। और नीचे वाले को भी कर दिया ना, नीचे वाले को कर दिया। क्यों कर दिया? एक काम करो, किसी एक को ही करके देखो, मत करो किसी एक को रेस्लाइस। तो किसी एक को करा आपने, किसको किया? चलो ऊपर वाले को ही किया, तो अगेन फॉर्म चेक किया, तो अगेन फॉर्म चेक करोगे तो कितना आएगा? ये तो जीरो ही बनेगा आज भी, तो 0 इंटू ये तो कुछ नंबर आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, वही 0/0 फॉर्म बनेगा, अगेन 0/0 फॉर्म बनेगा। इसलिए साथ साथ क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को भी कर दिया, तो इसका भी रेस्लाइज कर दिया तो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2x माइनस 2। ऐसा करने पर शायद बन जाए, ऐसा नहीं कि आंसर आ ही जाएगा, है ना, बस आपका खटाक देके आंसर आ ही जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब कितना b, a स्क्वायर मतलब को 9, और इसका स्क्वायर करोगे तो सिंपल कितना बचेगा x, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों की जगह लिख दिया, ऊपर कितना बचा और लिख देते हैं 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2, है ना, डिवाइड बाय ये अगेन a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 16 माइनस इसका स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, है ना। इनटू क्या चल रहा है? ये चल रहा है 3 प्लस रूट एक्स, है ना। अब थोड़ा बहुत देख लेते, कुछ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके। लिमिट तो चल ही रही, आपको लिखना ही x टेंस टू 9, तो लिमिट x टेंस टू 9 क्या करेंगे बच्चों? 9 माइनस x इंटू अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा यहाँ से 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस, उसको क्या सिंप्लीफाई करोगे, है ना। अब यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस 2x, ध्यान से रखना, माइनस माइनस कितना आएगा? प्लस, तो 2 और 16 कितना आएगा? 18, तो कितना लिखा? ध्यान से देखना, ये 18 माइनस 2x लिखा है, ये दोनों मिलके 18 दे देंगे। 18 माइनस 2x में से 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? 9 माइनस x। क्या बोला मैंने? इसको जब नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 माइनस 2x प्लस 2 बचेगा, 18 माइनस 2x, 2 कॉमन ले कितना बचेगा? 9 माइनस x, है ना, इंटू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा? 4x। ये आपस में क्या हो गए? अगेन फॉर्म चेक करो, तो फॉर्म चेक किया तो 9 माइनस 9 क्या है? 0, 0/0, तो जो जिस पे 0 दे रहा वही फैक्टर बनेगा, तो x माइनस 9 या 9 माइनस एक्स, है ना, तो वो कैंसिल हो गया। अब तो बढ़िया बन गया। अब फॉर्म चेक कर लो, तो अब फॉर्म चेक करने पर ये क्या रहा? नॉन जीरो आ रहा, सीधे सीधे वैल्यू रख दो, तो 4 प्लस अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? अगेन क्या रखा हमने? 9 रखा, तो 9 इंटू 2 18 माइनस 2 16, 16 का रूट कितना आ जाएगा? 4 अपॉन ये, तो 2 इंटू यहाँ पर 9 रखा, तो 9 का रूट 3, 3 प्लस 3 कितना आएगा? 6, तो कितना आएगा? 8 अपॉन 12, तो कितना बचेगा यहाँ से? 4 से कैंसिल होगा 2 बार में, 4 से कैंसिल होगा 3 बार में, तो 2/3 इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। आई होप सेकेंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या किया मैंने? सबसे पहले न्यूमरेटर का रेस्लाइज किया, डबल रेस्लाइजेशन किया है यहाँ पर, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, क्योंकि दोनों साइड से स्क्वायर रूट वाला मामला बन रहा था। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। किससे आएगा? आपको प्रैक्टिस, सुबह शाम क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे, लिमिट के सवाल आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेंगे। इसलिए हम जानबूझ के थोड़े बहुत रोज डेली होमवर्क देना चालू कर दिया। मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि मैं इसमें बहुत सारे होमवर्क डेली कुछ क्वेश्चन दूंगा, है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगेगी, और लिमिट आ गया तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल हंसता बिल्कुल बहुत आराम से हो जाएगा। अभी हम बहुत नन्हे मुन्ने बिल्कुल बोर्ड छाप सवाल कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, लेवल के सवाल होंगे, बिल्कुल होंगे। पहले बेसिक टर्म्स तो क्लियर कर दे कि कैसे डील करना है ना। डायरेक्ट एडवांस का सवाल उठा वाई वाई लूट लूंगा, मजा नहीं आएगा ना। आपको लोग वीडियो सुनने तो एडवांस का सवाल कराया और पता चला बेसिक सवाल ही नहीं बन रहे, है ना। इस सवाल को मैं नहीं करूंगा, आप खुद ट्राई करें, है ना। क्या करना है? इसके भी, इसको ऊपर वाले का रेस्लाइज कर दे, नीचे वाले का करना, थोड़ी बहुत माता पच्ची लगेगी, आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा? डबल रेस्लाइजेशन, सेम टाइप का सवाल है। एक सवाल मैंने करा दिया, इसमें भी डबल रेस्लाइजेशन होगा, इसमें भी होगा। ये दोनों सवाल आप खुद से करें, है ना। मुझ पे डिपेंड ना होने, ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है। आई होप आप कर लेंगे। क्या करना है कि आपको रेस्लाइजेशन करना है बच्चों, है ना। मैं इनके आंसर्स यहां पर लिख दूंगा, है ना, पर आप पहले इनको खुद से ट्राई करें ना। अगर बन जाएगा तो मजा आ जाएगा कि चलो यार ये सवाल बन गए, है ना। क्वेश्चंस पढ़ दो कि आपकी कन्वीनियंट के लिए। अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस 2, ये -2 बाहर है। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स -1 बाहर है। लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये -1 बाहर है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 -4 बाहर है। ठीक है सर, तो दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपके ऊपर छोड़ दिए मैंने। हाँ सर, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं ना ऊपर लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है ना, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हल्का सा। लिमिट एक्स टेंस टू π/2 tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स इंटू ब्रेकेट, ये एस मतलब साइन लिखा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, है ना। करते इसको एक बार देख लो, 1 मिनट, क्या आपको सही से आप देख पा रहे हो सवाल?
हाँ सर, तो लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 tan स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 4 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x प्लस 2 है ना। तो सबसे पहले जब भी लिमिट का सवाल आए तो आपको ये देखना है कि कौन सी बीमारी है, मतलब कौन सा फॉर्म है ना, कौन सा फॉर्म है। तो भाई जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा या छोटा रखोगे तो ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना। ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को ना, tan 90 डिग्री। अब यहां पर आपने जब पाई बाई 2 रखा तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो 2 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 1 होता है, 2 प्लस 3 प्लस 4 मतलब कितना आएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 9 बचेगा। यहां पर भी अगर आपने साइन पाई बाई 2 रखा थी 1 देगा, ये 6 देगा, 7 प्लस 2 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना बचेगा 0। तो कौन सा फॉर्म बन रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब इसको कौन सी बीमारी है, इसको 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप के। सबसे पहला काम लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, स्टेप 1 हर एक सवाल के लिए क्या चेक करना है, फॉर्म चेक करना है। तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। सर ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, तो 0 इंटू इन्फिनिटी पढ़ाया था, है ना। अब ठीक है ना, मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी एक ही बात है ना, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट आ रहा है तो भाई क्या करेंगे, रेस्लाइज करेंगे। करो आप, है ना, रेस्लाइज करके देखो आप, जरा रेस्लाइज करो इसको। तो कितना बनेगा ऐसे tan स्क्वायर एक्स, है ना, tan स्क्वायर एक्स बचेगा। इसको रेस्लाइज करूंगा मैं तो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म गायब हो जाएगी, है ना। इसको मैं डबल लिखूंगा तो पागल हो जाऊंगा मैं। स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट वाली टर्म गायब आ जाएगी। कितना बचेगा 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 4 माइनस ऑफ sin स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x प्लस 2 बचेगा ना। और नीचे क्या बचेगा, इसका प्लस वाला, क्योंकि आपने क्या कर दिया, रेस्लाइज कर दिया। अब ए अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट बी है, तो आपने क्या किया, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी किया। तो अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी लिख रहा हूं मैं, ये सही है। और ये a माइनस बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ a कितना बचेगा, a माइनस बी बचेगा ना। आई होप इतना आता होगा, ठीक है साहब। तो देखते हैं इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके कितना बचेगा, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन, ये tan स्क्वायर एक्स तो बाहर था ही, है ना। लिमिट तो चल ही रही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 कितना सजा सजा के लिखेंगे, है ना। कितना आएगा ऐसे tan स्क्वायर एक्स, सरल सवाल है भाई, यहां से भी अब ट्राई करो, बनाओ जरा, कोशिश करो, है ना, कोशिश करो। सब मेरे ही देखोगे तो आपको अकल क्या आएगी ना। करो, ट्राई करो इसको, है ना। 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना तो बचा होगा, है ना। 3 sin x माइनस 6 sin x माइनस 3 sin x, ठीक है सर। और फिर यहां से कितना बचेगा 4 माइनस 2 कितना बचेगा प्लस 2, डिवाइड बाय कितना बचेगा, ये तो पूरा मसाला बचेगा, अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 4 इंटू प्लस अंडर रूट ऑफ, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x प्लस 2, है ना। तो अगेन यहां से, है ना, क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं। तो अगेन tan पाई बाई 2 कितना आएगा, वो तो कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा। और यहां पर भाई sin पाई बाई 2 कितना आएगा 1 माइनस 3 कितना आएगा -2 प्लस 2 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं ना, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, है ना, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्योंकि यहां पर अगेन क्या बन रहा है, इन्फिनिटी टू 0 फॉर्म बन रहा है ना। अब ये है ना, ये बात आपको पचेगी या नहीं पचेगी मैं कैसे बताऊं आपको, है ना। अभी लिख देता हूं ना, वैसे मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आ गया क्या किया मैंने। सबसे पहले मैं क्या किया, रेस्लाइज किया, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन मैंने फॉर्म चेक किया तो इन्फिनिटी और ये 0 दे रहा है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अगर आप बुरा ना मानो तो। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि tan x क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसके फैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा ऐसे साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2, बोलो सही है। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा, अपॉन कितना आएगा, नीचे कितना बचेगा, नीचे ये जो नीचे यही वाला मसाला बचेगा, ये प्लस प्लस ये है ना, ये जो भी है। अब यहां से कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो हाँ है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, है ना। तो अगली स्टेप में क्या बचेगा देखना, जिसकी बात की स्टेप है लिमिट जो भी चल रहा है एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, है ना। क्या लिखा है ऊपर, कितना लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर कितना लिखा है साइन एक्स साइन माइनस 1 साइन माइनस 2, है ना। यहां कितना बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, और ये स्क्वायर रूट तो 2 चल ही रहे ना।
तो यहां से ये 1 माइनस साइन ये कैंसिल हो जाएंगे, पर ये साइन माइनस 1 और 1 माइनस साइन है तो माइनस का छोड़ जाएगा अलग से, है ना। तो अब रखो पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कितना हो जाएगा 1, मतलब कितना आएगा -1 इंटू साइन पाई बाई टू रखा कितना मिलेगा 1, 1 माइनस 2 कितना मिलेगा -1, है ना। नीचे साइन पाई बाई टू कितना आएगा 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, और यहां पर रखो साइन पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू रखने पर कितना दे रहता है 9, और ये भी 9 कितना दे रहता है 9, तो 9 का रूट 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, माइनस माइनस कैंसिल होगा कितना आएगा 1/12, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1/12। क्या किया, घबराना मत, यहां से क्या किया, अगेन ये साइन पाई बाई टू रखा आपने तो 1 मिल रहा था, मतलब साइन एक्स की वैल्यू जब 1 हो रही थी तो ये 0 हो रहा था, देखो साइन एक्स 1 हो रहा था, 1 माइनस 3 प्लस 2 0 हो रहा था, मतलब साइन एक्स माइनस 1 फैक्टर आ जाएगा, दूसरा साइन एक्स माइनस 2, तो यहां पर क्या लिखा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, कैंसिल हो गया, काम हो गया, बस सिंपल इसको ऐसे लिख दिया साइन को, है ना। बस आई होप क्लियर हो गया होगा, आसान सवाल था, बस सड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कोई इतनी भारी बात नहीं है ना। अब इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन हम बार बार समझाएंगे तो हो गया काम फिर। तो ये हमारा होता है रेशनलाइजेशन और डबल रेशनलाइजेशन वाले सवाल। तो ये सवाल भी ठीक ठाक था, इससे आपको आइडिया लग गया होगा। तो जब भी सब भी लिमिट का सवाल आए तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना, फॉर्म चेक करना है। अगर कुछ फैक्टर वाला बन रहा होगा तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म बन रही है तो वहां पर रेशनलाइज करेंगे, और कुछ आ गया तो और नए नए मेथड्स पढ़ेंगे, वहां से अकल आ जाएगी। मतलब अभी तक हम केवल बहुत सिंपल इजी सा कर रहे हैं, इतना मतलब कोई भारी काम नहीं कर रहे, बस रेशनलाइज से किया, डबल रेशनलाइज किया ना। तो अब मैं और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ले रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं। और अब लिमिट अभी तक हम क्या ले रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू 2 चल रही थी, x टेंड्स टू 4, मतलब लिमिट x टेंड्स टू फाइनाइट आ रही थी। अब हमारा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाएगा तो कैसे डील करना है वो भी मैं एग्जांपल के थ्रू बताने जा रहा हूं। तो अगेन बस वही फैक्टराइजेशन और रेशनलाइज वाले सवाल ही कर रहे हैं, बट एक नया क्या आ जाएगा पेज कि जब लिमिट इंफिनिटी को टेन करेगी तो कैसे डील करना है वो हम सीखते हैं ना। तो अब मैं लेता हूं कुछ और एग्जांपल्स, और ये वाला कंसेप्ट जब लिमिट इंफिनिटी को टेन करेगी तो कैसे करना है सवाल, है ना। आई होप ये वाला सवाल आ गया होगा, इतना कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है ना। हाँ सर, तो अब हम जब लिमिट है ना x टेंड्स टू इंफिनिटी आ जाए तो कैसे डील करना उस पे काम कर ले। मतलब ये हमारा समझ लो कि मेथड 3 है ना, मेथड 1 में हमने क्या देखा फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड 2 में रेशनलाइजेशन मेथड, और अब क्या आ रहा है कि जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो उन सवालों को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व होंगे, उस पर में हम काम करने वाले हैं ना। तो उसके एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। इन एग्जाम्पल्स को समझाने से पहले हल्की सी छोटी सी थ्योरी बता देता हूं ना इंफिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के लिए। तो जैसे है ना सिंपल सा सवाल है, जैसे क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी आ गया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर आ गया ना, ये आ गया लिमिट x। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जब भी चाहे प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला सवाल आए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन आए तो सबसे पहले करना क्या, फॉर्म चेक करोगे। तो आपने इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस कुछ रखोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। यहां पे इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस आर कुछ ऐड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो या इसको एग्जाम्पल से देख लो, जैसे यहां पर 2 आ गया, यहाँ -3 आ गया, यहाँ कुछ 4 आ गया, या -5 आ गया, है ना। एग्जाम्पल से देख लो, यहाँ पर कुछ 7 आ गया और यहाँ -7 आ गया ना। तो कैसे डील करेंगे ना, कैसे डील करेंगे, सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। तो इन्फिनिटी का, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी, तो सर इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, है ना। तो ये इन्फिनिटी को ही टेन करेगा, है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे देख लो, है ना। आप हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कॉमन ले लो, तो आपने जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 - 3/x प्लस 4/x स्क्वायर बचा। अगर अब आपने इन्फिनिटी रखा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या सिखा दिया था मैंने, 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी किसको टेन करता है, 0 को, है ना, 0 प्लस को। तो ये कितना आएगा 0 प्लस ये भी कितना आएगा 0 आएगा, तो ये भी 0 ये भी 0, लगभग 0। तो ओवरऑल नंबर किसको टेन करेगा, 2 को, और 2 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा, इन्फिनिटी। हेंस ये वाला नंबर ओवरऑल किसको टेन करेगा, इन्फिनिटी को, है ना। तो सबसे पहले फॉर्म चेक किया तो ये इन्फिनिटी को टेन करा। सिमिलरली यहां से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते क्या बचेगा, 7 - 5/x प्लस 7/x स्क्वायर। तो अगर आपने इन्फिनिटी रखा तो ये भी 0 ये भी 0, कितना आएगा, 7 इंटू इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हाँ है
है ना। तो इसको किससे डील करना है ना, तो जब भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी आए और आपकी बीमारी कौन सी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली, तो इसके लिए क्या करना है आपको, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म कॉमन लेना, बस एक ही शुद्ध काम करना है। क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म कॉमन लेना है। तो अपने हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कॉमन ली तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, कितना बचेगा 2 माइनस 3/x प्लस 4/x स्क्वायर अपन कितना बचे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते कितना बचेगा 7 माइनस 5/x माइनस 7/x स्क्वायर। बोलो सही है, क्या बोला मैंने, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो आपस में कैंसिल हो गए। अब रख दो लिमिट, तो क्वेश्चन क्या बचा, अगेन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 माइनस 3/x प्लस 4/x स्क्वायर डिवाइड कितना बचा 7 माइनस 5/x प्लस 7/x स्क्वायर, या माइनस। अब अगेन क्या चेक करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे, तो फॉर्म चेक करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी कितना आएगा 0, ये भी कितना आएगा 0, तो 7 बचेगा, मतलब नॉन जीरो आ रहा है, तो हम सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे। तो इन्फिनिटी का तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 अप्रोच करेगा, तो ऊपर कितना बचेगा 2, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी कितना आएगा 0, तो कितना बचेगा 7, तो आंसर कितना आएगा 7, 2/7। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2/7 एंड 2/7। तो बस एक ही थ्योरी दिमाग में रखना कि जब भी इन्फिनिटी को टेंड करे क्वेश्चंस, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को सवाल करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो आप हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म कॉमन लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। या हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना। अभी इस क्वेश्चंस में ये दोनों सेम थे, है ना, ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थे। अगर इसमें, है ना, अगर इसमें सपोज ये डिग्री 3 हो जाती, या पहले 2 रखो इसको, ये डिग्री 3 हो जाती तो अब क्या होता, अब क्या करते बच्चों, आप आज भी क्या करते हैं, अभी भी क्या करते हैं, वही हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते, तो अब क्या कॉमन लेते, नीचे कितना आता, x³ आता, बोलो हाँ है ना, नीचे x³ आता, और यहां पर कितना बचा 7 बचता, यहां पर कितना बचता 5/x स्क्वायर, और यहां पर 7 क्या बचता x³। क्वेश्चन क्या हो गया, अगर हाईएस्ट, अभी न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री पहले वाले सवाल में दोनों सेम थी, अब यहां पर इसकी डिग्री कम है, इसकी डिग्री ज्यादा है, तब भी आपको क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म ही कॉमन लेना है। तो आपने x² कॉमन लिया, x³ कॉमन लिया, तो भाई अब क्या बचेगा, यहां पर ये सेम कट जाएगा, पर यहां पर क्या बचेगा 1/x बचेगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, बाकी यहां पर x² यहां पर ये क्यूब हो जाएगा ना। तो अगर इन्फिनिटी रखा ये किसको टेंड करेगा, 0 को, ये किसको टेंड करेगा 0 को, ऊपर वाला किसको टेंड करेगा 2 को। अगर इन्फिनिटी रखा ये किसको टेंड करेगा, बोलो 0 को, ये किसको टेंड करेगा 0 को, और ये कितना आएगा 7 इंटू इन्फिनिटी, है ना, 7 इंटू इन्फिनिटी, तो 2 कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया, 2/इन्फिनिटी मतलब कितना आंसर आ जाएगा 0। मतलब जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और न्यूमरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, तो आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना, क्लियर हो रहा होगा। क्या कि x कॉमन, हमेशा जब हाईएस्ट डिग्री ज्यादा होगी तो हमेशा यहां से एक टर्म, अगर यहां पर यहां डिग्री ज्यादा है तो यहां पर x हमेशा एक एक्स्ट्रा बचेगा ना, तो 1/इन्फिनिटी कितना आएगा, ओवरऑल तो 0 ही आ जाएगा ना, ऐसा। अगर उल्टा हो जाता कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा और डिनोमिनेटर की डिग्री कम, तो फिर लिमिट क्या होती, फिर अगेन तब भी क्या करते आप x³ कॉमन लेते, यहां पर क्या बचता x², है ना। तो अगेन यहां पर क्या बचता, अगेन वही 5/x बचता 7/, क्या बोला मैंने, इसको मैं थोड़ा ढंग से कर देता हूं। चल क्या रहा ना, चल क्या रहा, अभी वैसे सवाल करेंगे, परेशान मत होना ना, परेशान मत होना। आप तो बस इतना दिमाग में रखो कि न्यूमरेटर की डिग्री कुछ भी हो, डिनोमिनेटर डिग्री कुछ भी हो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो आपको क्या करना है, लिमिट क्या लेना है, हाईएस्ट डिग्री क्या लेना है, कॉमन लेना है। जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 7x प्लस 10 आ गया, ये आ गया ना। तो क्या सीखा है मैंने, कोई सा भी सवाल उसके लिए क्या सीखा है, हाईएस्ट डिग्री कॉमन लो, तो कितना बचेगा, x³ कॉमन लिया तो कितना बचेगा 1 प्लस 3/x प्लस 4/x² प्लस 5/x³, है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा, अगेन x² कॉमन लेते कितना बचेगा 1 प्लस 7/x प्लस कितना बचेगा 10/x²। लिमिट कितना चल रहा है आपका, x टेंड्स टू कितना चल रहा है इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर इन्फिनिटी रखा तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से x इंटू कितना बचेगा 1 प्लस 3/x प्लस 4/x² प्लस 5/x³ अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 7/x प्लस 10/x², है ना। लिमिट कितना चल रहा है बच्चों, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगेन फॉर्म चेक किया तो नीचे रखा इन्फिनिटी, तो ये तो किसको टेंड करेगा 0 को, ये भी किसको टेंड करेगा 0 को, 0 प्लस 0 ये कितना बचा 1, और 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ रही 1। अब यहाँ पर ये भी किसको टेंड करेगा 0 को, ये भी किसको टेंड करेगा 0 को, ये भी किसको टेंड करेगा 0 को, तो 1 इंटू ये तो किसको टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी इंटू 1 मतलब कितना आएगा इन्फिनिटी, मतलब लिमिट क्या आएगी डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इन्फिनिटी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो,
न्यूमरेटर की डिग्री हाईएस्ट हो, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या लो, उससे कम हो, तो लिमिट क्या है कि डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। बस अभी सुन के रख लो, आगे हम और थ्योरी लिखा देंगे। तो जब डिग्री बराबर हो, बड़ी हो, छोटी हो, आप इतना दिमाग मत लगाओ, बस मैंने बता दिया 5 मिनट के लिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अभी बस इतना कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कॉमन लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो सही है? ये समझ में नहीं आया भूल जाओ, अभी सवालों से और आ जाएगा, बस इतना ध्यान में रखो, इतना समझ में आना चाहिए, इतना रट्टा मार लो कि लिमिट न्यूमरेटर की डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री कुछ भी हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हो या कुछ भी लिमिट इन्फिनिटी को टेंड करें तो डिग्री हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म को कॉमन लेना, इतना समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं, है ना। तो अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स, है ना, एग्जांपल्स। हाँ सर, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं ना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी, अगेन बार बार बोल रहा हूं कि जब भी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, मैंने जितने रामायण पढ़े वो कुछ समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना रट्टा मार लो अगर नहीं समझ में आया तो, कि जब भी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी हो, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म को कॉमन लेना है बस। वो आंसर्स क्या आएगा वो हम आगे, जब मैं आपको कोफिशिएंट्स प्रॉब्लम करूंगा वहां तब सेपरेट थ्योरी लिखूंगा, जो मैंने हल्का फुल्का बताया, जस्ट डेमो दे दिया ताकि आगे आपको ऑड ना लगे, बस इतना देख के रख लो, नहीं आए तो डिलीट कर दो, इतना टेंशन नहीं लेना अपने को, है ना। तो करते सवाल। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर चूज करता हूं, हमारे पास चार क्वेश्चंस लिख रहे हैं, 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन चूज करते हैं। तो पहले वाले में x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, मतलब 2 सवाल है, जब एक बार प्लस इन्फिनिटी होगा तो क्या आंसर आएगा और एक बार माइनस इन्फिनिटी होगा तो क्या आंसर आएगा ना। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, जब x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी हो, तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। हम कर क्या रहे हैं, जब x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो तो उसको कैसे सॉल्व करना, उस पे हमारा काम चल रहा है। थॉट क्लियर है ना आपका? मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स पे काम कर रहे हैं, मतलब डेली हम लिमिट्स ही फाइंड करेंगे अब, है ना, अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके से, ठीक है सर। तो कोई सा भी सवाल आए, सबसे पहले आपको एक ही काम है, आपको क्या, सबसे पहले आपको चेक करना है कि बीमारी कौन सी है। तो आपने यहां करा इन्फिनिटी का स्क्वायर है ना, मैं अगेन बता दूं, इन्फिनिटी के स्क्वायर के सामने इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बिल्कुल बच्चे है ना, इन्फिनिटी ही बचेगा। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना आएगा, बहुत बड़ा नंबर, -2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी -1। तो जब आपने इन्फिनिटी रखा तो इसका ओवरऑल वैल्यू कहां जाएगी, तो उसके लिए क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आंसर देगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस 2/x माइनस 1/x स्क्वायर। जब आपने इन्फिनिटी देखा तो ये कितना देगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनिटी 1 माइनस ये किसको टेंड करेगा, 0, ये 0, कितना आएगा 1 इंटू इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। हेंस ये ओरल नंबर किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। सिमिलरली ये भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो कौन सा फॉर्म हमारा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, तो फाइनाइट वैल्यू आती तो फिर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते ना। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो और स्क्वायर रूट आ रहा है, तो क्या करेंगे, रेस्टलाइज करेंगे, है ना। क्या करूंगा, रेस्टलाइज करूंगा, बोलो हाँ है ना। अब पुरानी जो मेथड पड़ी उसका भी इस्तेमाल होगा, है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग मेथड आएगी हर बार। तो रेस्टलाइज कर दिया तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, जैसा मैंने लास्ट सवालों में बताया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई कितना बचेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, है ना। लिमिट कितना चल रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, नहीं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, कितना बचा 5x, बोलो हाँ है ना, है ना। फिर -1 और माइनस माइनस कितना आएगा, +3, तो 3 - 1 कितना बचेगा, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना बच रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। क्या किया मैंने, वो लिमिट क्या चल रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। कुछ भी नहीं किया, ये सवाल था, कहां से आ गया, इस पे शक नहीं करना। पहला सवाल चूज किया प्लस इन्फिनिटी वाला, है ना। तो अभी तक तो क्या फॉर्म चेक है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा था। तो क्या करेंगे, इस फॉर्म को हटाएंगे। तो उसके लिए क्या सिखाए, जब भी स्क्वायर रूट आए तो रेस्टलाइज करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करने पर इतना बचा, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, क्या सिखाया, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कॉमन लेना है। तो यहाँ से तो x ही कॉमन है, तो कितना बचेगा 5 माइनस 2/x डिवाइडेड बाय। अब यहां से आप क्या कॉमन लोगे, हाईएस्ट डिग्री कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो यहां से क्या कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, यहां से भी क्या कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, स्क्वायर रूट के बाहर जब एक्स स्क्वायर आता है तो क्या बचता है, मॉड x बचता है, बोलो हाँ है ना।
तो यहां से बाहर क्या बचेगा बताओ बच्चों, मॉड एक्स बचेगा। तो मॉड एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, 1 माइनस 2/x है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ना, माइनस 1/x स्क्वायर। सिमिलरली प्लस यहां से भी कितना बचेगा, मॉड एक्स बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा वही 1 माइनस 7/x प्लस माइनस 3/x स्क्वायर। मॉड एक्स यहाँ पर ही मॉड एक्स होल मॉड एक्स कॉमन ले लिया तो यहां से ब्रैकेट बचा है ना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा ना, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आपका x लिमिट कैसा चल रहा है, लिमिट कैसे आपका x टेंड्स टू क्या प्लस इंफिनिटी, मतलब x आपका कैसा बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो अगर x पॉजिटिव होता था तो x पॉजिटिव होता तो मॉड x देता था, और x नेगेटिव होता तो मॉड क्या देता था माइनस x। तो आगे अभी हमारा x कैसा है बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड x ना लिख के कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब रख दो इन्फिनिटी, तो वही 2/इंफिनिटी किसको टेंड करेगा, 0 को। तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा 5, ये इन्फिनिटी 0, ये भी 0, कितना बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना बचेगा 1, प्लस ये भी 0, ये भी 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना बचेगा 1, तो कितना बचेगा 5/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब प्लस आएगा तो आंसर कितना आएगा प्लस 5/2। अगर यहां तक तो सेम क्लियर हो जाएगा, सेम स्टेप रहेगी। अगर x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी है दूसरा क्वेश्चन, तो यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम। अब यहां पर पूरी सेम प्रोसेस रहेगी। अब यहां पर मॉड x है और x टेंड्स टू आपका क्या है माइनस इंफिनिटी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा सेकेंड वाले क्वेश्चंस में, जब मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो आंसर कितना होता माइनस एक्स, तो उस केस में माइनस एक्स आ जाएगा, तब भी कैंसिल होकर माइनस आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर क्या है, ये तो 1 और 1 2 देंगे, यहाँ माइनस बाहर आएगा, तो उस केस में आंसर कितना आएगा आपका माइनस ऑफ 5/2। हेंस इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 5/2। इस सवाल से ये अकल आ रही है वही कि इन्फिनिटी आए तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कॉमन लेना है, और एक और अगर ये आ रही है कि अगर स्क्वायर रूट के बाहर एक्स स्क्वायर आएगा तो मॉड एक्स लिखेंगे, न कि मुंह उठा के एक्स, है ना, ये याद रखना। इसलिए यहां पर मॉड एक्स आया, तो जब एक्स पॉजिटिव नंबर था तो प्लस एक्स हो गया, जब एक्स नेगेटिव था तो मॉड क्या देता है माइनस एक्स देता है, कैंसिल हो गया हमारा माइनस 5/2 आ गया। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करें, और ये नहीं आया तो इससे क्वेश्चन नंबर 2 से और अकल आ जाएगी। सबसे पहला काम स्क्वायर रूट आ रहा है तो क्या करना है, रेशनलाइज करना है, या उससे पहले क्या चेक करना है, फॉर्म चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, आपके पास टाइम है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो यार, है ना, मुझे लग रहा कि नहीं समझ में आया। ये क्वेश्चन था, प्लस वाला चूज किया, फॉर्म चेक किया तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आया। स्क्वायर रूट था तो रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करने पर ये स्टेप बची। यहां से हाईएस्ट डिग्री कौन थी, एक्स थी, तो एक्स कॉमन ले लें। यहां से हाईएस्ट डिग्री कौन थी, यहां से हाईएस्ट डिग्री कौन थी, इसको एक बार और अच्छे से क्लीन करके लिख देते हैं, है ना। एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी ले लो बच्चों, देखना है ना, बिल्कुल आपको है ना, आपके साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए पता नहीं क्या है। यहां से हाईएस्ट डिग्री कौन थी, एक्स स्क्वायर थी, तो बाहर कौन आएगा मॉड एक्स, यहां से भी कौन आएगा मॉड एक्स, तो ले लो कॉमन। यहां से एक्स कॉमन लिया, कितना बच्चा 5 माइनस 2/x। परेशान मत होना ना, सब आसान है बच्चों ने, सब आसान है, बता रहे ना। कितना बचेगा 1 माइनस 2/x माइनस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये तो सड़ी सी बात है, यहां से भी मॉड एक्स कॉमन लिया, अंडर ऑफ कितना बचेगा भाई 1 माइनस 7/x माइनस 3/x स्क्वायर। मॉड एक्स यहाँ पर ही, मॉड एक्स यहाँ पर भी, तो होल मॉड एक्स कॉमन ले लिया, तो अब ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। अब यहाँ पर x पॉजिटिव इन्फिनिटी था तो ये प्लस x बचा, x क्या हो गया कैंसिल हो गया, इन्फिनिटी रख दिया लिमिट। अब लिमिट कितना चल रहा है, x टेंड्स टू कितना चल रहा है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखा तो 2/इंफिनिटी कितना बचा 0, मतलब कितना बचा 5, इन्फिनिटी के नंबर ये भी 0 ये भी 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बचेगा 1 प्लस 1 2, सिंपल है ना। अब करिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना 2। मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ ना पागल जैसे, तुम समझ रहे हो ना, समझ रहे हो तो कमेंट में डाल दिया करो, हाँ सर पक्का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है ना। करो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, 2 के लिए है आपके पास टाइम अभी। आई होप आपने 2 वाला ट्राई कर लिया होगा ना, तो हल्का सा बता रहा हूं बस, है ना। क्या करेंगे सबसे पहले, वही 2 सवाल है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे इसको, तो एक साथ कर लेते हैं इसको। तो x टेंड्स टू कितना आ रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो रेशनलाइज कर देते कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, या बड़े तमीज से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। सही, हाँ सर ऐसे लिखा करो, पूरा पूरा लिखा करो तो अच्छा लगता है सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। बोलो सही है, लिमिट तो बिल्कुल चलता ही है, एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों क्या हो गए कैंसल। तो अब यहाँ से ऊपर हाईएस्ट डिग्री का कॉमन लोगे, कुछ भी नहीं, तो 1 ही रहने दो।
अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे, बोलो क्या कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर कौन आएगा, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स बाहर आएगा तो अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा, 1 + 1/x स्क्वायर प्लस कितना बचेगा x, है ना। लिमिट कितना आएगा बताओ बच्चों, x टेंस टू कितना आएगा, इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी। तो एक बार क्या रहेगा, जब पॉजिटिव इन्फिनिटी लूंगा केस 1 तो मॉड x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसको x कर दूं, बोलो हाँ है ना, कि अगली स्टेप लिख दो, चलो अगली स्टेप, सुंदर अक्षरों अगली स्टेप लिख दो, मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस x। तो x टेंस टू क्या रखा, इन्फिनिटी, तो ये प्लस x हो गया, तो ये कितना होगा, 0 को टेंड करेगा, ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या कोई फॉर्म नहीं होता है, इन्फिनिटी ही होगा, और 1/∞ किसको टेंड करेगा, 0 को, है ना। या यहाँ कॉमन नहीं लेते तब भी बचता, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया था, यहाँ क्या कहता है 1 कितना आ गया था, x अंडर रूट ऑफ क्या बचा था, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना बचा था, x बचा था। अब चाहे x प्लस इन्फिनिटी को चाहे माइनस इन्फिनिटी को, उसका स्क्वायर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी प्लस 1 क्या आएगा, इन्फिनिटी, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो 1/∞ प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी विच इज टेंड्स टू 0। तो इन दोनों केस में क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, हेंस लिमिट किसको टेंड करेगी, 0 को। तो इस वाले सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 0, है ना। अब बहुत नन्हे मुन्ने सवाल बचे हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम थर्ड, है ना, थर्ड। कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं, बस x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी आ जाए चाहे माइनस इन्फिनिटी आ जाए, उसको कैसे डील करना, उसी पे काम चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़े इत्मीनान से करते हैं, करो ट्राई करो, थर्ड वाला ट्राई करो, बहुत गरीब सवाल है ना, बहुत ही ज्यादा गरीब सवाल है ना, इससे ज्यादा गरीब सवाल हो नहीं सकता ना। करो पहले ट्राई करो, करो ट्राई करो, ट्राई करो। कर लिया ट्राई, है ना, कर लिया ट्राई। अब मैं करता हूं, तो वही हाईएस्ट डिग्री क्या कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, बाहर कौन आएगा, मॉड एक्स आएगा, इतना आपको लगा ही होगी, तो 1 + 1 कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, यहाँ से बाहर कौन आएगा, एक्स कॉमन लोगे, तो 3 - 6/x। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप, क्लियर। अब मॉड एक्स है और x बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है, तो ये मॉड एक्स हट जाएगा तो कितना आएगा, -x आएगा। अगेन आई एक्सप्लेन, मॉड एक्स के दो केस बनते हैं, जब x 0 है, 0 से बड़ा है तो x, और x जब 0 छोटा मतलब नेगेटिव तो -x। Where x is negative, तो x is approaches to negative number, hence mod x is written as -x. Now x both are cancel out, है ना। तो क्वेश्चंस क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू -∞, अंडर रूट ऑफ, सर LHR RHL तो भूल ही गए सर, आप पहली क्लास में पढ़ा है बस, हाँ उतना ही है बस, है ना, अभी करेंगे उस पर डिस्कशन, टेंशन मत लो, रख दो इन्फिनिटी। तो x टेंड्स टू जब -∞ रखा तो 1/∞ का -∞ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो 1/∞ किसको टेंड करेगा, 0 को, प्लस 1 कितना आएगा, 1, तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचेगा, 1, और यहाँ पर इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, 0 को, तो 3 - 0 कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होगा, 1, तो -1/3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहीं पे प्लस इन्फिनिटी भी होता तो यहाँ पर क्या आता, प्लस x होता, उस केस में आंसर यहाँ पर क्या आता, प्लस, तो उस केस में प्लस आता तो प्लस -1/3 आ जाएगा। सब बुद्धू बनाने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 4 जरा पढ़ो, 4 अगर बना लिया तो मजा आ जाएगा। 4th वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हम बच्चों इन्फिनिटी वाले सवाल कर रहे हैं और मैं हर टाइप का सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी अब भैया, खुद से थोड़ी वो है ना, आपको फंडा, आपको ये नहीं देखना है कि हाँ सर ने सवाल करा दिया आंसर आ गया, सवाल कर दिया आंसर आ गया, नहीं 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 नहीं, आपको करना क्या है, हाँ फंडा क्या है, इन्फिनिटी आ जाए तो कैसे करना है। हर सवाल में एक ही तो काम कर रहा हूँ, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले रहा हूँ। मैंने पहले भी थ्योरी थोड़ी बहुत समझाई, वो थ्योरी समझ में नहीं मुझे पता है आपको, पर आपको बस इतना रट्टा मारना है कि जब भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो चाहे -∞ हो, आपको हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेना है, और जब स्क्वायर रूट से कॉमन ले तो आपको मॉड आंसर आएगा। ये आपको खोपड़ी में आपको बैठ जाना चाहिए। ठीक है सर, तो करते ही वाला सवाल पहले ट्राई करो। क्वेश्चंस क्या है मैं एक बार लिख देता हूं, पढ़ देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x - 3 की पावर 10 इंटू 5x + 1 की पावर 10, है ना। आगे क्या है क्वेश्चंस, डिवाइडेड बाय, ये आपको खुद से करना है बच्चों वैसे, है ना, पहले खुद से सेल्फ ट्राई करो वीडियो पॉज करके। 3x² - 2 की पावर 25, है ना। करते इसको, बनाते हैं कुछ, करते हैं इसका क्वेश्चन को, करो ट्राई ना, ट्राई करो इसको। सॉरी यहाँ पर 40 है ना, 40 है ये।
आई होप अपने ट्राई कर लिया होगा ना। करें हम ट्राई, करें हम सॉल्व। चलो थोड़ा और टाइम दिया हमने। वीडियो पॉज करने का बोलते तुम करते ही ना, इसलिए हमको टाइम रोकना पड़ता भाई, है ना। तो अब कर लिया होगा ना, कर लिया होगा। तो क्या सीखा यहाँ से हाईएस्ट डिग्री क्या x को है, तो x कॉमन लिया तो बाहर कौन आएगा, देखो x की पावर 40 आएगा, बोलो सही है। कितना बचेगा 1 माइनस 3 बाई एक्स की पावर 40। यहाँ से x कॉमन लिया तो x की पावर कितना आएगा 10 आ जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10। यहाँ से पावर 10 तो 10 बाहर आ गई, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से एक्स को कॉमन लेके तो बाहर 25 है, तो 2 इंटू 25 कितना आएगा, x की पावर 50 बाहर आ जाएगा। इधर कितना बचेगा 3 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 25। ध्यान से देखना, लिमिट तो वही चल रहा है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अरे ये वाली स्टेप क्लियर है कि नहीं है, क्या किया, ये सवाल था। यहां से x की हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले ली तो x लिया कॉमन, ऐसे पढ़ते थे ना हम, x माइनस 2 की पावर 4 में जब x बाहर लेंगे तो x की पावर 4 बाहर आ जाएगा। इतनी तो मैथ्स में आप समझता हूं कि आपको आती होगी। तो x की पावर 40 इंटू एक्स की पावर 10, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो टोटल 50 और 50 कैंसल, बस अब रख दो इन्फिनिटी। तो क्या रखा है, सबसे पहले फॉर्म तो चेक कराया नहीं मैंने आपसे, फॉर्म चेक किया तो इन्फिनिटी -3, बहुत बड़े अमीर आदमी में से एक गरीब आदमी माइनस कर दिया तो इन्फिनिटी, उसकी पावर 40 भयानक इन्फिनिटी, इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, उसकी पावर 10 भयानक इन्फिनिटी, भयानक इन्फिनिटी इंटू भयानक इन्फिनिटी और भयानक इन्फिनिटी, सिमिलरली और भयानक, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। सो वी नीड टू सम calculation. So how to deal when limiting approaches to infinity? बस just take highest degree common, बस वही तो काम किया। बस अब इन्फिनिटी रख दो, तो यहाँ पर इन्फिनिटी रखा थी, किसको टेंड करेगा बताओ बच्चों, 0 को, तो 1 की पावर 40 कितना आएगा 1 इंटू, ये किसको टेंड करेगा 0 को, तो 5 की पावर 10 कितना आएगा 5 की पावर 10 ही आएगा। अब यहाँ पर इन्फिनिटी रखा तो 0 को टेंड करेगा, कितना आएगा 3 की पावर 25, हेंस 5 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 25 इज द करेक्ट ऑप्शंस, या करेक्ट आंसर जो भी है। आई होप आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा। अब मैं करता हूं लास्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन, या मैं नहीं करूंगा, इसको आप खुद से ट्राई करो यार, है ना, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, या मैं डिस्कस करूंगा कल। क्वेश्चन पढ़ देता हूं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, स्क्वायर रूट खत्म, माइनस x है ना अलग से। क्या करोगे, सबसे पहले इतनी हिंट दे देता हूं, रेस्लाइज करना, आपका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर है a प्लस बी बाई 2। क्या आंसर इसका a प्लस बी बाई 2 ना, आई थिंक मुझे याद है, तो उसका आंसर आएगा a प्लस बी बाई 2। तो इतने सवालों में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस हमने किस पे काम किया, रैशनलाइजेशन मेथड करी, उससे रिलेटेड और सवाल किए, और इतना किया कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाए चाहे माइनस इन्फिनिटी आ जाए, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। फिर भी आपका पेट ये दुख रहा होगा कि LHL RHL कब निकालेंगे, तो उस पर बस 1-2 दिन में हम काम करेंगे, है ना। तो कल हम स्टैंडर्ड लिमिट पे काम करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि जब आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है ना, आंसर आपका क्या, क्योंकि लिमिट का आंसर क्या होता है फाइनाइट। ये आपके डाउट्स आ रहे हैं तो मैं वो क्लियर कर रहा हूं। एक और डाउट्स ये भी आ रहा है कि जब वो लिमिट अलजेब्रा लिमिट कब अप्लाई करेंगे, वो हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके आंसर्स फाइनाइट आएंगे। क्या आ जाएंगे, फाइनाइट आ जाएंगे। अगर आपके आंसर इनफाइनाइट आए तो फिर आप कैसे लिखोगे ना, कैसे लिखोगे, जैसे आपने अलजेब्रा लिमिट पुट किया और आपका आंसर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो आप क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे क्या, नहीं, इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो अलजेब्रा, अगर आपका आंसर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, 2 लिमिट आपने रखी और आपका आंसर क्या है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आया। जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि fx प्लस gx है, ये कहीं ना कहीं डाउट सारा इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू a है, इसमें रखा आंसर इन्फिनिटी आया, इसमें रखा आंसर इन्फिनिटी आ गया, तो फिर तो आपको आंसर इन्फिनिटी ही लिखना पड़ेगा। अगर माइनस आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए तो खुराफात करनी है। अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाए तो आपका आंसर इन्फिनिटी ही होगा, उसको बोलेंगे आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये ध्यान रखना। तो अलजेब्रा लिमिट में वैसे कब डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, जब क्या आए, दोनों आंसर्स क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट आ जाए। बाकी और हम चर्चा करेंगे इस पे ना, इसको इतना दिमाग मत लगाना। तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए स्टैंडर्ड लिमिट के साथ। तब तक आप लिमिट्स की थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद में मैं तो इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस दूंगा यहाँ पर, है ना, यहाँ क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, कुछ 4 या 5 सवाल दूंगा, है ना, तो उनको आप ट्राई करिएगा, उनके आंसर भी लिखे रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।